नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के आर्थिक विचार के बारे में। दोस्तों, आर्थिक विचार के बारे में हमारी आज की क्लास है। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, कृपया लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वह सारे विद्यार्थी भी जुड़ जाए आपके मित्रों में, और आपके जो भी क्लास के जो मित्र जो भी दे रहे हैं यह परीक्षा, उन सभी को यह लिंक शेयर कीजिए ताकि सारे के सारे विद्यार्थी आज के क्लास में जुड़ पाए। क्योंकि कल एग्ज़ाम है और आज आपका आखिरी जो भी रिवीजन होगा आज होगा। आज के दिन है आपकी क्लासें लगेगी, क्योंकि कल तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और कल सुबह हो सके तो हम ट्राई जरूर करेंगे, कल सुबह की क्लास भी आपकी लगाएंगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आज हम गांधी जी के आर्थिक विचारों के बारे में पूरी क्लास में कंप्लीट कर देंगे, सारे के सारे पॉइंट क्या हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देवे, क्योंकि सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 के संबंध में हर नई अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, चाहे वह रिजल्ट से संबंधित हो या फिर कोई भी अन्य अपडेट, पुरस्कार से संबंधित या फिर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको सूचित कर देंगे दोस्तों। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों, महात्मा गांधी के आर्थिक विचार के बारे में हमारा पॉइंट है। दोस्तों, अगर आपको शब्द जो कि छोटे छोटे दिख रहे होंगे तो कृपया इस वीडियो की क्वालिटी को 240 से ऊपर रखें, 360 तक जरूर ले जाए ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। क्योंकि हमारे जो यहाँ PDF है बनाया हुआ वह थोड़ा लंबा है इस तरफ से लैंडस्केप में, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार। बात करें अगर आर्थिक आयामों का संबंध व्यक्ति और समाज के उत्थान में साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब तक समाज आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली नहीं होगा, जहाँ पर बात करें आर्थिक दृष्टि से दोस्तों, अगर आर्थिक में देखा जाए तो एक होता है मनी पावर। दोस्तों, अगर आर्थिक रूप से प्रभावशाली नहीं होगा तो अनेक प्रकार की आर्थिक समस्या व्याप्त होगी। ठीक है, तो समाज के सामने विकास और उन्नति के में कई सारी चुनौतियां उभर सकती है। अगर देखिए, अगर समाज में अगर मनी नहीं होगी तो अगर क्या होगा दोस्तों कि समाज आगे चलाना पड़ेगा, या फिर अगर कोई गरीब हो तो उसकी भी सहायता करनी पड़ती है। समाज में जो नए नए कोई भी प्रकार के प्रोग्राम हो वगैरह भी जो समाज में चलते रहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि समाज के विकास और उन्नति के लिए आर्थिक रूप से भी सक्षम होना जरूरी है समाज, ताकि वह भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। और इसलिए दोस्तों, राजनीतिक चिंतकों के द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों के साथ आर्थिक विचारों पर भी बल दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधी के आर्थिक विचार। गांधी जी के आर्थिक विचार में दोस्तों पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला पॉइंट है दोस्तों कि आर्थिक समानता को प्रोत्साहन देने में सहायक। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या था दोस्तों गांधी जी के आर्थिक विचारों में, कि आर्थिक समानता को प्रोत्साहन देने में सहायक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, समतावादी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। कैसे होगा? आर्थिक रूप से मजबूत होने पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, बेरोजगारी, शोषण एवं पिछड़ेपन जैसी आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव है। कब संभव है? आर्थिक रूप से सक्षम होने पर। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो पारस्परिक सहयोग की भावना को बल मिलेगा। जो पारस्परिक सहयोग होता है, एक दूसरे का सहयोग करने का जो भाव होता है, उसमें भावना में को भी बल मिलेगा। जो होंगे लोग वह पारस्परिक सहयोग भी करेंगे। अगर आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तभी यह संभव हो पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये विचार भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के अनुरूप ही है और समाज के संसाधनों व उचित वितरण संभव हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ पॉइंट। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की तरफ। आर्थिक रूप से क्या और भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आगे पॉइंट है कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक चिंतन में आर्थिक सुधार की व्यापक योजना प्रस्तुत की, और उस समय अंग्रेजों की दमनकारी एवं शोषणकारी नीतियों के चलते भारतीय समाज की आर्थिक दरिद्रता स्पष्ट रूप से झलक रही थी और चारों ओर आर्थिक असमानता, भूखमरी, अन्याय, शोषण, बेरोजगारी का साम्राज्य दोस्तों व्याप्त था। फिर दोस्तों क्या होता है, आगे पॉइंट हम देखते हैं। तो औद्योगिकरण के कारण भारतीय कुटीर उद्योग चौपट हो चुके थे। भारत में उत्पन्न होने वाला अधिकांश कच्चा माल इंग्लैंड भेज दिया जाता था, और जिसका प्रतिकूल प्रभाव दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
तो इसका क्या कारण है? आर्थिक रूप से क्या हुआ दोस्तों, कमजोर होता गया, क्योंकि औद्योगिकरण में कुटीर उद्योग चौपट हो चुका था, ठीक है। और जो भारत में उत्पन्न होने वाला अधिकांश जो कच्चा माल होता था वह कहाँ भेज दिया जाता था, इंग्लैंड में भेज दिया जाता था, ठीक है। और जिसका प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ेगा तो वह दोस्तों अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और वह सही से नहीं चल पाएगी। यही कारण था दोस्तों, भारत का पिछड़ापन जो होता है, वो जो हुआ था वह इसी कारण से हुआ है। और आज भी दोस्तों जो उभर रहा है उसमें भी कई सारे समय ऐसा भी होता है कि इकोनॉमी डाउन चली जाती है, वापस अप होती है। तो दोस्तों ऐसा चलता रहता है अभी भी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, राजनीति में समाज की अर्थव्यवस्था के संबंध में गांधी जी का विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है। वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह सामाजिक हित चाहता है और अच्छे जीवन के लिए यह आवश्यक भी है कि गांधी जी के ये विचार यथार्थ व व्यवहार पर आधारित है, जिन्हें अपनाकर कोई राज्य अपना उत्कर्ष कर सकता है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है वह भी चाहता है कि हमारे देश की और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह अच्छे से रहे, ठीक है। और इसके लिए वह प्रयास भी करता है। और यह जो अर्थव्यवस्था को अगर ऊपर लाना है तो वह कार्य राज्य भी कर सकता है और हम स्वयं भी कर सकते हैं, अपना योगदान देकर, जो भी योगदान बनता है इस हिसाब से। जैसे कि जो लोग टैक्स चुराते हैं उन्हें टैक्स नहीं चुराना चाहिए, टैक्स उचित समय पर भरना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से आपके पैसे आ रहे हो। गांधी जी के आर्थिक विचार लिखिए, या मतलब निम्नलिखित है दोस्तों कि पहला विचार है पूंजीवाद का विरोध, ठीक है। पूंजीवाद का विरोध इसका पहला विचार है उनका। तो दोस्तों इसमें क्या था, गांधी जी आर्थिक क्षेत्र में प्रचलित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना पर बल देते हैं। उनका कहना था कि पूंजीपति अर्थव्यवस्था का संचालन केवल अपने लाभ के लिए ही करते हैं, जिनका सामाजिक हित में कोई सरोकार नहीं, वे उद्योगों का वशीकरण करके बेकारी बढ़ाते हैं और मजदूरों का भी उपभोक्ता का शोषण करते हैं। अब देखिए पूंजीवादी में क्या था, क्या बताया गांधी जी ने कि दोस्तों क्या होता है इसमें कि जो लोग अमीर हैं, ऑलरेडी जो अमीर लोग हैं वह क्या करते हैं, व्यवस्था का संचालन केवल अपने लाभ के लिए करते हैं दोस्तों। उनका खुद का बेनिफिट होगा तभी वह कुछ भी अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग देंगे, लेकिन पहले उनका बेनिफिट देखेंगे। उसके बाद दोस्तों सामाजिक हित के लिए यह कोई सरोकार नहीं होता है, वहाँ पर केवल और केवल अपना बेनिफिट देखेंगे, पब्लिक का बेनिफिट नहीं देखा जाता। और दोस्तों और वो लोग क्या करते हैं कि अपनी फैक्ट्री या कुछ भी चीज़ हो वहाँ पर मशीनीकरण ला देंगे, यानी कि मशीनों के द्वारा कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा और उपभोक्ता और मजदूरों का क्या होगा, शोषण होगा। तो इस प्रकार से पूंजीवाद का विरोध उन्होंने किया था, जो अमीर लोग थे उनके खिलाफ। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अर्थव्यवस्था पर उनका एक एकाधिकार होने के कारण वे वस्तुओं का मूल्य एवं स्तर अपनी मनमर्जी से तय करते हैं, जिनका परिणाम यह होता है कि समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था पर उनका एकाधिकार हो जाता है, या तो वह राजनीतिक रूप से अपना जो अगर उनका पहचान हो तो वह क्या करते हैं दोस्तों, वस्तुओं का मूल्य एवं स्तर उनकी मर्जी से तय करते हैं। अगर कोई वस्तु 8 रुपये की है या 7 रुपये की है तो वह उसे 10 में बेचेंगे, या फिर 11 12 अपनी मर्जी से पैसा लगाएंगे, न कि जो उसका सही दाम है वह नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं, पूंजीवाद करते हैं। और दोस्तों पूंजीवादियों का जो विरोध था वह महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट है कि औद्योगिकरण का विरोध दोस्तों उन्होंने किया था। उनके द्वारा औद्योगिक क्रांति और उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया। उनका कहना था कि औद्योगिकरण की इस प्रवृत्ति से साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि औद्योगिकरण से राष्ट्रों को अपनी अर्थव्यवस्था संचालित करने के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल और तैयार माल बेचने के लिए विशाल मंडली की आवश्यकता होती थी। आगे पॉइंट है, अतः इसके लिए वे इस प्रकार की नीति का अनुसरण करते हैं जो नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानवता के लिए अभिशाप मानते थे, क्योंकि इस समाज में घृणा, स्पर्धा, स्वार्थ को बढ़ावा मिलता है और इससे मानव समाज व शारीरिक
व नैतिक पतन भी होता है। इसके कारण समाज के अधिकांश संसाधन कुछ लोगों के साथ में आ जाते हैं और तथा समाज का बहुसंख्यक वर्ग अभाव की जिंदगी करता है। दोस्तों क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, वहाँ पर जैसे कि औद्योगिकरण में भी वैसा ही होता है कि लोग क्या करते हैं, मशीन ला लेते हैं। उसका कारण क्या है कि कार्य फास्ट हो, जल्दी कार्य करने की वजह से वह क्या करते हैं, मशीनों का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, जो गरीब लोग होता है उसको रोजगार नहीं मिल पाता। उचित रोजगार ना मिलने की वजह से भी दोस्तों औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ता है, जिसका विरोध भी महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे थर्ड पॉइंट है दोस्तों, कुटीर उद्योगों का समर्थन। गांधी जी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कुटीर उद्योग है, क्योंकि ये भारत को आत्मनिर्भर बनाते और गांवों को में स्वावलंबन की भावना विकसित करते हैं। अतः जिस गति से मशीनीकरण किया जा रहा है, जो मशीनों को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों, वह हमारे लिए अनुचित है। अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीतियों के कारण हमारे यहाँ उद्योग पतन के कगार पर पहुंच चुके हैं और इसके उनके अनुसार भारत में जब तक राजनीति व सामाजिक चेतना नहीं आएगी तब तक आर्थिक क्षेत्र में स्वदेश और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दे सकेंगे। अब दोस्तों क्या था कि कुटीर उद्योग को, जो कि वर्तमान में बिल्कुल ही वो हो गया है, अर्थव्यवस्था का आधार कुटीर उद्योग था, लेकिन और इसमें क्या था दोस्तों कि भारत को आत्मनिर्भर बनाते, वे गांवों में स्वावलंबन की भावना विकसित करते हैं। कुटीर उद्योग जो लोकल फॉर नहीं कहते, जो लोकल फॉर वोकल अभी चल रहा है, लोकल जो चीज़ें होती है दोस्तों उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, विदेश से आया हुआ माल खरीद रहे। और उसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों कि मशीनीकरण किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से अनुचित है और जो कि दोस्तों अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीतियों के कारण यह उद्योग पतन की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि मशीन हो रहे हैं, आजकल मशीन सारा काम कर देती है। तो दोस्तों कुटीर उद्योग क्या हो रहे हैं, ठप हो रहे हैं, जिसके कारण से इसका कारण क्या है, राजनीतिक व सामाजिक चेतना नहीं आएगी दोस्तों उसके कारण, और इससे ही इसे प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। और प्रोत्साहन के लिए क्या होगा दोस्तों, कुटीर उद्योगों को एक बार फिर से जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कुटीर उद्योग का समर्थन करते हुए उसे बढ़ाने के लिए लोकल फॉर वोकल का जो अभियान चलाए हैं वह काफ़ी सार्थक है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, गांधी जी का कहना था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक उसकी जलवायु एवं प्राकृतिक स्थिति पर निर्भर करती है, अतः इस दृष्टि से कुटीर उद्योग उचित है। चौथा पॉइंट है अपरिग्रह का सिद्धांत। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार संपत्ति या धन रखना चाहिए। गांधी जी का कहना है कि भारतीय समाज में जो आर्थिक विषमता बढ़ रही है, आर्थिक संसाधनों पर समाज के कुछ लोगों का नियंत्रण स्थापित हो गया और उनका मूल कारण मनुष्य में अत्यधिक संपत्ति संकलन करने की वजह है। और अतः भारत में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ आधार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अपरिग्रह के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे कि जो लोग हैं अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। इसका कारण ये है कि दोस्तों जो अमीर लोग हैं वह अपनी संपत्ति और धन उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही धन और संपत्ति रखना चाहिए, यह महात्मा गांधी जी का मानना है। फिफ्थ पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वर्ग सहयोग पर बल। गांधी जी अपने आर्थिक विचारों में वर्ग सहयोग की अवधारणा में विश्वास करते थे। उनका कहना था पूंजीपति और श्रमिकों के हित परस्पर विरोधी नहीं हो सकते और इनमें पारस्परिक सहयोग एवं सामूहिक प्रयत्न किए जाए तो अर्थव्यवस्था को उच्च शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। और उनके अनुसार पूंजीपतियों को समाप्त नहीं अपितु उनकी शक्तियों को कम करना है। जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति है, उनको समाप्त नहीं करना है, उनकी थोड़ी सी शक्तियों को कम करना है। ऐसा वर्ग सहयोग पर बल देने के लिए महात्मा गांधी जी का मानना है। सिक्स्थ पॉइंट आपकी स्क्रीन पर यह रहा, संरक्षण या ट्रस्टशिप का सिद्धांत। गांधी जी के आर्थिक विचारों की बुनियाद ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। उनका मानना है कि समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए पूंजीपतियों एवं जमींदारों के पास जो अनावश्यक धन व भूमि है उनको उनसे प्राप्त कर उन्हें सामाजिक संरक्षण नियुक्त कर दिया जाए। इसका उपयोग वे लोग करें जो निर्धन है और यह संपत्ति प्राप्त करने के साधन साम्यवाद पर आधारित न होकर सत्य व अहिंसा पर आधारित होगी। आगे पॉइंट है दोस्तों कि गांधी जी के आर्थिक विचारों का निष्कर्ष जो होता है वह क्या है आर्थिक विचारों पर। तो दोस्तों देखिए इस में कि उपरोक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी जी के विचार उच्च थे, ठीक है, उच्च थे उनके विचार,
जिनको आधार मानकर प्रत्येक राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकता है और गांधी जी के इन विचारों को आधार मानकर भारत अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहा है और उनके विचार यथार्थ व्यवहार पर आधारित है। तो दोस्तों आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वह होगी गांधी जी के राजनीतिक विचारों पर। दोस्तों गांधी जी के जो राजनीतिक विचार है उसके बारे में भी क्लास होगी। उनके चिंतक के रूप में भी जो क्लास है सामान्य परिचय वह भी हो सकती है। अगर समय मिलता है तो आपके लिए ज़रूर लगा देंगे हम वह भी क्लास भी। और जो अपने आर्थिक विचारों के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। अब नेक्स्ट क्लास दोस्तों सामाजिक विचार पर हम जरूर लगाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऊपर आई बटन में भी आपको प्रीवियस क्लासों के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों 3 डॉट पर यहाँ पर जो है वहाँ पर, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक हमने आपको दे दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकेंगे। तो दोस्तों आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और सर्वोदय विचार परीक्षा की हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।